आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। और दूसरी बात, आज हम और आप जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ज़हन में सबसे पहली बात आती है कि फौज और उसके अदारे, उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज। हम उस साफी को भूल जाते हैं जो फौजी साफी है, हम उस वकील को भूल जाते हैं जो फौजी वकील है, हम उस जज को भी भूल जाते हैं जो फौजी है। वो साफी जो एजेंसीज के टिकर्स को कॉपी पेस्ट लगाकर जो है ना इसी तरह चलाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए अपनी साफत पर। तो ये बोझ उस फौजी जज का भी है कि 10 साल से वो माँ, 15 सालों से बलोचों की माएँ, पश्तूनों की माएँ, आराम शहरी की माएँ आकर उस जज के सामने अपने बेटे के लिए दुआ करती है कि लाओ मेरा बेटा। वो फाइल बढ़ता जा रहा है लेकिन उस जज के ज़मीर का बोझ क्यों नहीं बढ़ रहा है? कौन कहता है कि यहाँ कोई कानून नहीं है? मैं समझती हूँ यहाँ कानून है, और वो कानून है जंगल का कानून। जंगल के कानून में ये जो नाम नेहाद असम्बलियाँ बनी है, ये हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज हमारे समाज में बस 2 ही तबके हैं, एक जालिम का, दूसरा मजलूम का। अगर आप मजलूम के हक में नहीं बोलते तो आप जालिम के साथ है। आपके सामने एहतजाज कर रहे थे, मैं 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, मेरे वालिद जिबरी गुमशुदगी का शिकार थे, तो वहाँ मौजूद एक पुतले में आंखें बंद करके जो तराजू रखा हुआ था, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा ये कानून की तर्जुमानी करता है कि कानून एविडेंस के बेस पर चलता है, वो अनबाइस्ड फैसले करता है। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में जो जबर हो रहा है, अब वो तराजू भी उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।